इट्स फ्राइडे, तारीख 22 दिसंबर 2023। आज का न्यूज रैप हाजिर है ऑन एबीपी लाइव पॉडकास्ट। मैं मानसी हूं आपके साथ। टू बिगिन विद, पहले देश में क्या हुआ ये जान लेते हैं। संसद से 146 ऑपोजिशन लीडर्स के निलंबन के खिलाफ आज इंडिया के नेता जंतर मंतर पर जुटे। प्रदर्शन का नाम सेव डेमोक्रेसी प्रोटेस्ट, लोकतंत्र बचाओ प्रदर्शन दिया गया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, शरद पवार समेत विपक्षी पार्टियों के कई नेता मौजूद रहे। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अराउंड 11:47 p.m. on Thursday, Maoist blew up railway tracks between Mahadevasal and Pasoita railway stations around 150 kilometers from Jharkhand's capital Ranchi. Train services on the Hara-Mumbai route were disrupted for several hours today. अगली खबर की ओर बढ़ते हैं जो कि कोविड से जुड़ी है। कोरोना का JN1 वेरिएंट भारत में तेजी से फैल रहा है। पिछले 24 घंटे में देश भर में कोरोना के 640 मामले दर्ज किए गए हैं। एक शख्स की मौत हुई। हेल्थ मिनिस्ट्री के मुताबिक देश में एक्टिव मामलों की संख्या 2997 हो गई है। एक दिन पहले ये आंकड़ा 2669 था। अब बढ़ते हैं ग्लोबल न्यूज की ओर। खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या की साजिश के आरोपी निखिल गुप्ता को 3 बार कॉन्सुलर एक्सेस दिया गया। विदेश मंत्रालय ने इसकी जानकारी दी। निखिल गुप्ता फिलहाल चेक रिपब्लिक की जेल में बंद है। उन्हें प्राग के एक एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया था। दरअसल जब किसी देश का व्यक्ति किसी दूसरे देश की जेल में बंद होता है तो कॉन्सुलर एक्सेस के तहत जेल में बंद व्यक्ति के देश के राजनयिक या अधिकारी को उस कैदी से मिलने की इजाजत दी जाती है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अमेरिका के न्यू जर्सी राज्य में 2019 से गायब एक भारतीय छात्रा की जानकारी देने पर FBI ने $10,000 यानी कि अगर इंडियन करेंसी में हम देखें तो 8.32 लाख रुपए का इनाम रखा है। दरअसल 29 साल की मायूषी भगत को आखिरी बार 29 अप्रैल को 2019 में देखा गया था। उसने अपने पिता से आखिरी बार 1 मई को सोशल मीडिया पर बात की थी। इसके बाद परिवार ने गुमशुदगी की शिकायत दर्ज करवाई थी। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन हैज बीन इनवाइटेड एज द चीफ गेस्ट फॉर 2024 रिपब्लिक डे सेलिब्रेशंस। Earlier this year, Prime Minister Narendra Modi visited France, where he was the guest of honor at the Bastille Day parade in Paris. अब बढ़ते हैं स्पोर्ट्स की न्यूज की ओर। भारत ने साउथ अफ्रीका टूर की वनडे सीरीज 2-1 से अपने नाम कर ली है। टीम ने तीसरे और निर्णायक मुकाबले में मेजबान टीम को 78 रन से हराया। टीम इंडिया ने अफ्रीकी सरजमी पर दूसरी बार वनडे सीरीज जीती है। टीम ने 2018 में विराट कोहली की कप्तानी में पहली बार वनडे सीरीज जीती थी। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। Sakshi Malik has announced her wrestling retirement, while Bajrang Punia and Vinesh Phogat remained unsure of their wrestling futures after Sanjay Singh was elected as Wrestling Federation of India's president. Sanjay Singh is a loyalist of outgoing WFI chief Brij Bhushan Sharan Singh. बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स के प्रमुख पॉल फिट्जगेराल्ड भारत में हैं। अगले हफ्ते यहां रेडियंट डिफरेंटली एबल स्पोर्ट्स अवार्ड समारोह आयोजित किया जाना है। फिट्जगेराल्ड ने इसे पैरा स्पोर्ट्स के लिए सही कदम बताया है। 18 कैटेगरीज में खिलाड़ी और स्पोर्ट्स स्टाफ को अवार्ड्स दिए जाएंगे। अब बढ़ते हैं एंटरटेनमेंट की खबरों की ओर। सबसे पहली खबर, इस साल नवंबर में शुरू हुआ झलक दिखला जा सीजन 11 तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसमें टीवी और बॉलीवुड के जाने माने चेहरे हैं। हर बढ़ते एपिसोड के साथ शो में कुछ ना कुछ नया देखने को मिल रहा है। अब जल्द ही इस सीजन में वाइल्ड कार्ड कॉन्टेस्टेंट की एंट्री होगी और इसमें कोरियोग्राफर धनश्री वर्मा का नाम सबसे पहले आ रहा है, जिन्होंने क्रिकेटर युजवेंद्र चहल से शादी की है। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। प्रभास की मोस्ट अवेटेड फिल्म सालार आज रिलीज हो गई है। फिल्म की लेंथ 2 घंटे 52 मिनट है। अब देखने वाली बात यह होगी कि फैंस को यह फिल्म कितनी पसंद आती है। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। इट वाज अ स्टार-स्टडेड अफेयर ऑन थर्सडे एज द मेजॉरिटी ऑफ द फिल्म फ्रेटर्निटी केम टुगेदर अंडर द सेम रूफ टू सेलिब्रेट फिल्म प्रोड्यूसर आनंद पंडित's 60th birthday. From Amitabh Bachchan to Salman Khan, Shah Rukh Khan, Abhishek Bachchan, Hrithik Roshan and Kajol, a long list of stars from industry marked their attendance at the party. अब जानते हैं मार्केट का हाल। सेंसेक्स was up today with 242 points, closed at 71,106, whereas Nifty also was up today with 94 points and closed at 21,349. टॉप गेनर्स और टॉप लूजर्स की बात भी कर लेते हैं। Wipro, HCL Tech and Hindalco were top gainers today, whereas Grasim, SBI and Bajaj Finance were top losers. सोने का भाव भी आखिर में जाने से पहले जान लेते हैं। गोल्ड का रेट है आज 64,105 रुपीज। आज के न्यूज रैप में इतना ही। मुलाकात जल्द फिर करेंगे लेटेस्ट खबरों के साथ ओनली ऑन एबीपी लाइव पॉडकास्ट।